ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 41 देव संस्कृति की प्रगति यात्रा व उससे अपेक्षाएं। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है व इस महासागर में कालक्रम में किस प्रकार भिन्न भिन्न सभ्यताएं व संस्कृतियां मतांतर आते और समाते चले गए, इस संबंध में सभी इतिहासकार एक मत हो। इसकी सहिष्णुता, सामाजिकता, उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे हैं। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से प्रायः 85 इयर्स पूर्व एक काव्य द्वारा इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए बांग्ला भाषा में एक कविता लिखी थी। इस बांग्ला कविता का भावानुवाद कवि श्रेष्ठ साहित्यकार श्री रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी में करते हुए अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है। भारत देश महामानवता का पारावार है। ओ मेरे हृदय, इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धा से अपनी आंखें खोलो। किसी को भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराएं दुर्वार वेग से बहती हुई कहां कहां से आई और इस महासमुद्र में मिलकर खो गई। यहाँ आर्य हैं, अनार्य हैं, यहाँ द्रविड़ हैं और चीनी वंश के लोग हैं। शक, हूण, पठान और मोगल न जाने कितनी जाति के लोग इस देश में आए और सबके एक ही शरीर में समाकर एक हो गए। समय समय पर जो लोग रक्त की धारा बहाते हुए एवं उन्माद उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान को पार कर एवं पर्वतों को लांघ कर इस देश में आए थे, उनमें से किसी का भी अब अलग कोई अस्तित्व नहीं है। वे सब मेरे इस विराट शरीर में विद्यमान हैं। मुझसे कोई भी दूर नहीं है। मेरे रक्त में सबका स्वर ध्वनित गुंजायमान हो रहा है। प्रस्तुत काव्य उस स्मृति व अनुभूति को ताजा बनाता आया है जो राष्ट्रीय एकात्मकता के रूप में अनेकताओं में एकता वाली इस विलक्षण संस्कृति के साथ संपन्न होती आई है। भारतीय संस्कृति को अनेक संस्कृतियों के योग से बना हुआ मधु माना जाता है व चूंकि इसकी उत्पत्ति आर्य से हुई है, यह आर्य या वैदिक संस्कृति मानी जाती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यह कोई नस्ल या जाति विशेष का नाम नहीं है, जैसा कि पूर्व के 2 अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है। भारतवर्ष में यह भाव कभी पनपा ही नहीं कि रेस थ्योरी या नृवंश सिद्धांत के अनुसार कौन हमारी जाति का है, कौन नहीं। जो इस पुण्य तोया भागीरथी के प्रवाह में जुड़ा, वह गंदा नाला हो या पवित्र यमुना नदी, सभी इसमें आत्मसात हो आर्य पुरुष कहलाए। जिसने भी भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति तथा भारत को अपना देश मान लिया, वह विदेशी होता हुआ भी भारतवासियों द्वारा
अपने ही वंश के भटके पूर्वजों की संतति मानते हुए आत्मसात कर लिया गया। इसीलिए भारत एक जाति का नाम नहीं है, वरन एक विराट संस्कृति का नाम है। संस्कृति अर्थात अनगढ़ को परिष्कृत कर उसे सुगढ़ बना देने वाली एक पद्धति। विराट महासागर में मिलने वाले हर प्रकार का आत्मसात हो उसी सागर की एक बूंद बन जाना इस संस्कृति का ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण गुण है जो आज की विखंडन भरी विभिन्नताओं से भरी विश्व मानवता की अभिन्न समस्याओं का समाधान भी है। भारत में आकर जो लोग एक साथ कभी रहे, उनके मत एक नहीं थे, धर्म एक नहीं थे, मान्यताएं एक नहीं थी, भाषाएं भी एक नहीं थी, किंतु कुछ बात ही ऐसी निराली है इस संस्कृति में कि विभिन्न विचारों, मतों, धर्मों व संस्कृतियों में पूरा सामंजस्य बैठता चला गया व विभिन्नताओं का सम्मिश्रित रूप विश्व एकता के वसुधैव कुटुम्बकम के एक नमूने के रूप में हम सब के समक्ष हैं। किसी भी संस्कृति, सभ्यता, धर्म या समाज के ह्रास या पतन का एक ही कारण होता है, उसमें विकृतियों का प्रवेश तथा इस कारण उसकी जीवनी शक्ति गिर जाना। जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आहार विहार व्यवहार के व्यतिक्रम के कारण विजातीय द्रव्य प्रविष्ट हो जाएं तो रुग्णावस्था आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार कष्ट, पीड़ा, अजीर्ण, आहार ग्रहण की अक्षमता व क्रमशः स्वास्थ्य का गिरता चले जाना उसकी परिणतियां हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृति पर भी यह नियम लागू होता है। भारतीय संस्कृति के काल क्रम में क्रमशः पतन आने और विकृतियों का उसमें समावेश होने के कारण बताते हुए पाश्चात्य विद्वान व इतिहासकार यही लिखते हैं कि हिंदू समाज अच्छाइयां छोड़ता रहा व वर्ण जाति भेद से लेकर अछूत समस्या, नारी समस्या, शुद्धि समस्या जैसी कई समस्याओं को पैदा करके अपने लिए इसने पतन की राह चुन ली। औरों को स्वीकार करने की परंपरा जो देव संस्कृति में थी वह कालांतर में नष्ट हो गई तथा जाति बहिष्कार जैसी परंपरा से भी उसने काफी नुकसान उठाया, ऐसा पाश्चात्य विदों का मत है। वे लिखते हैं कि यही कारण है कि आक्रांताओं ने प्राकृतिक विशेषताओं से भरे पूरे धन धान्य से भरे आदि सभ्यता व ज्ञान के केंद्र इस राष्ट्र को भली भांति रौंदा। विगत 2000 वर्षों की गुलामी का अंधकार भरा इतिहास वे साक्षी के रूप में सामने रखते हैं, जिसमें भारत वर्ष राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से भी गुलाम होता चला गया व इसके आध्यात्मिक तत्व दर्शन में ऐसी विकृतियां समाहित हो चली गई जिनने जनमानस को दिग्भ्रमित ही किया। भाग्यवाद, ईश्वर इच्छा ही सर्वोपरि, पुरुषार्थहीनता, अकर्मण्यतावाद, पलायनवाद, मायावाद, कर्म संन्यास जैसे तत्वों ने जनमानस को मूर्छित और कायर बना दिया। कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा के साथ पाश्चात्य सभ्यता भी
यहाँ आई व यहाँ के लोग अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूलकर उस भोगपरायण दर्शन को अपनाने लगे, जिससे आज सारा पश्चिम दुखी है। आलोचक तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की कमजोरियों ने ही भारत को दुर्बल बना दिया व इसी कारण विदेशी आक्रांता इस राष्ट्र पर आधिपत्य कर सके। उत्थान पतन उत्थान क्रम के इस इतिहास में सभी मतों आलोचनाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम निष्पक्ष चिंतन करें तो कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं। प्रागैतिहासिक काल से अब तक विचार करें तो हम पाते हैं कि आर्य संस्कृति से लेकर अब तक अनेकानेक उन्नत संस्कृतियां, सभ्यताएं विकसित हुई। रोम, मिस्र, यूनान की संस्कृतियां कभी उन्नति के चरम शिखर तक जा पहुंची थी, किंतु क्या कारण है कि उनका आज नाम भी शेष नहीं है और सबसे प्राचीन होते हुए भी भारतीय संस्कृति अब तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। विधर्मी विदेशी संस्कृतियों के संघर्ष में वह क्षीण दुर्बल अवश्य हुई, किंतु उसकी भित्तियां नींव दृढ़ बने रही। क्या कारण है कि विदेशी संस्कृतियां एक ही थपेड़े में अस्त व्यस्त हो गई तथा दूसरी ओर हिंदू संस्कृति अपनों को अपनी मूल सत्ता से पृथक कर पूरे विश्व भर में उनके अनुदान वितरित करती रही, अनेकानेक आचारों संस्कृतियों को जन्म देती रही, किंतु समूल नष्ट नहीं हुई। जन बल घटता चला गया, फिर भी देव संस्कृति कोटि कोटि वर्षों के संघर्षों के बाद भी जीवित हैं। इस विषमता के मूल में कौन सा नियम काम कर रहा है? एक विशेषता जो सबसे बड़ी हम पाते हैं वह है अपने शब्द के भाव के अनुरूप संस्कृति के साथ परिष्कृति की भावना। कल्चर शब्द सही मायने में मात्र भारतीय संस्कृति पर लागू होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है निरंतर परिष्कार, अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलने का प्रयास। शेष सभी कालांतर में जन्मी तथा कथित संस्कृतियां तो सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस ही कही जानी चाहिए, क्योंकि उनमें यह गुण नहीं था। इसी गुण के अभाव के कारण परिस्थितियों के संघर्ष में पाश्चात्य सभ्यताएं रुग्ण विकृत होकर नष्ट होती रही। स्वार्थों के संघर्ष में वे समाप्त हो गई। अपनी जीवनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति ने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा, भीड़ बढ़ाने की अपेक्षा परिष्कार पर अधिक ध्यान दिया। यही कारण है कि उसका अस्तित्व सुरक्षित रहा। विकृत तत्व बहिष्कृत होते रहे, संस्कार च्युत होने के कारण बाहर जाते रहे, किंतु मूल चिंतन जो अध्यात्मवादी था, व्यक्ति की बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी वृत्ति के विकास एवं आत्मसत्ता की सर्वांग पूर्ण प्रगति पर निर्भर था। हिंदू संस्कृति देव संस्कृति का प्राण बना रहा। जब से यह चिंतन बदला व यह माना जाने लगा
कि भोगवाद ही प्रधान है, आध्यात्मिक नहीं, आदि भौतिक प्रगति ही सब कुछ है, तब से ही भारत का अंधकार युग आरंभ हुआ मानना चाहिए। जो भारत अर्ध संस्कृत हिंसक आक्रांताओं द्वारा पराजित हुआ वह विलासी भारत था। इतिहास के पृष्ठों का विवेचन यही बताता है। आत्मसमीक्षा तो करना चाहिए, वह यह भी देखना चाहिए कि कालक्रम में जो कमियां आई उनसे कैसे जूझा जाना चाहिए था। ये नहीं किया गया तो विकास क्रम कैसे अवरुद्ध हुआ। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु संस्कृति के शाश्वत चिरंतन सत्य की उपेक्षा कर यदि एक ही पक्ष पर दोष निरंतर लगाया जाता रहे तो वह पक्षपातपूर्ण चिंतन होगा। कहा जाता है कि जाति से बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत, संस्कृति से बहिष्कृत करने की आदिकालीन परंपरा ने आज हिंदू संस्कृति का ह्रास किया है। यदि यह सच होता तो इतने मतांतर, इतने संप्रदाय, परस्पर विरोधी दर्शन, धार्मिक मान्यताएं, रीत रिवाज, भाषाएं यहाँ एक साथ नहीं पनपी होती। बहिष्कार किया गया था हीन वृत्ति का, विकृत तत्वों का, न कि जाति का या व्यक्तियों का। जब तक संस्कृति धर्मपरायण रही, आध्यात्मिक रही, वह हर विचारधारा को अपने अंदर समाहित करती रही। देव संस्कृति में युग धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म के साथ आप धर्म का भी विधान है। अवश्य ही इन निश्चित धर्मों का ठीक पालन न करने से ही संस्कृति में विकार आया है। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी वह नहीं है जो चिर प्रचलित है, वरन बड़ी क्रांतिकारी व प्रगतिशील है। इसकी चर्चा उपयुक्त स्थान पर की जा रही है। यहाँ तो विवेचन संस्कृति की मात्रा का हो रहा है। तो अब समस्या का समाधान क्या हो? एक ही समाधान है, वह है देव संस्कृति के निर्धारणों से भारत भूमि में रहने वाले, इसके प्रभाव क्षेत्र में बसने वाले तथा इस भूल से बाहर गए लोगों को भली भांति अवगत कराना तथा उनमें सांस्कृतिक गौरव, अभिमान की भावना का संचार करना। कोई किसी भी धर्म को माने, मान्यता को माने, संप्रदाय के बताए पथ पर चले, परंतु सांस्कृतिक चिंतन सबका सार्वभौम, सनातन, एक होना चाहिए। आज संस्कृति के नाम पर समाज व शासन द्वारा मात्र नृत्य, संगीत, अभिनय, उछलकूद, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य व काव्य कला को ही उसका पर्याय मानकर उसकी चिन्ह पूजा होती रही है, जबकि संस्कृति का यह 1% से भी कम पक्ष है। संस्कृति इससे भी बड़ी विराट स्तर की वस्तु है जिसे दैनंदिन जीवन में, क्रियाकलापों में, हमारी आस्थाओं में स्थान मिलना चाहिए। विज्ञान व अध्यात्म हमारी संस्कृति के झंडे तले एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इससे बड़ी स्थापना देव संस्कृति की क्या हो सकती है कि वह प्रगतिशील विज्ञान सम्मत धर्म को विश्व धर्म बनाकर आज सांप्रदायिकता व धार्मिक उन्माद भरी परिस्थितियों का हल सुझाने में पूर्णतः सक्षम है।
प्रागैतिहासिक या वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक, बुद्ध से लेकर आद्य शंकराचार्य तक तथा आचार्य शंकर से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति के 3 अध्याय भली भांति 3 विकास क्रमों, सोपानों के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रत्येक में देव संस्कृति ने कुछ खोया व पाया है, किंतु मूल तत्व अक्षुण्ण बना हुआ है। वही उसके अस्तित्व का, सनातनता का मूल कारण है। परिव्राजक परंपरा का पुनर्जीवन कर ब्राह्मणत्व के विस्तार का, ब्रह्मनिष्ठ समाज को समर्पित लोक सेवी आत्माओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया एक संगठन ने इस शताब्दी में आरंभ की व उसके संस्थापक संस्कृति पुरुष परम पूज्य गुरुदेव का ही पुरुषार्थ है कि आज देव संस्कृति का संदेश भारत भूमि के कोने कोने तथा विश्व मनीषा तक पहुंच रहा है। महात्मा बुद्ध से लेकर आद्य शंकर तथा परशुराम जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक पुष्पित पल्लवित होती चली आ रही धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की, समाज राष्ट्र के पुनर्जीवन की तथा आस्था संकट की विभीषिकाओं से मोर्चा लेने की यह पूर्ण प्रक्रिया युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान, शांति कुंज के युगांतरी चेतना के माध्यम से अब विराट रूप ले रही हैं तथा सतयुग की वापसी का उज्जवल भविष्य का आश्वासन दे रही हैं। तो इसके मूल में देव संस्कृति की शाश्वतता, सनातनता ही है। योगी राज अरविंद ने जिस अति मानस के अवतरण की व स्वर्ग के भूमि पर उतरने की बात कही है, वह समय यही है जब चारों ओर प्रतिकूलताओं से, अनास्था की विडंबना से संघर्ष छिड़ा हुआ है। वह व्यक्ति उत्कृष्टता की ओर उन्मुख दिखाई दे रहा है। नवयुग आएगा तो उसकी आधारशिला देव संस्कृति श्रेष्ठ निर्धारणों पर ही रखी जाएगी, यह सुनिश्चित है। पार्ट 41 समाप्त।